नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का फायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन इस तरह की वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी ढेर सारा ज्ञान हमारी वीडियो से देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, एक गाय के बारे में ये कहानी है, एक गौ माता की ये कहानी है। काफ़ी मोटिवेशनल और काफ़ी पावन और पवित्र ये कहानी है। आप इस कहानी को बिना स्किप किए देखें ताकि बेहतर तरीके से आपकी समझ में आए। दोस्तों, प्राचीन समय में एक नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। दोनों का जीवन काफ़ी सुखमयी और आनंदमयी तरीके से व्यतीत हो रहा था। आगे चलकर किसान की पत्नी पर एक संतान होती है, एक बच्चा उसका जन्म लेता है। दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो किसान की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उस बच्चे का लालन पालन ठीक से कर सके, उसके लिए दूध की व्यवस्था कर सके। दूध की व्यवस्था उसके लिए दूर दूर तक भी किसान को दिखाई नहीं दे रही थी। जब उसकी पत्नी ने उस किसान से कहा कि मेरे बच्चे के लिए कहीं से दूध का प्रबंध हो सकता है तो आप दूध का प्रबंध करके लाइए, तब किसान कहता है ठीक है, मैं इस नगर में जाता हूँ और दूध का प्रबंध करके लाता हूँ। किसान उस नगर में जाता है पर उसे कहीं भी दूध का प्रबंध वो किसान नहीं कर पाता है, क्योंकि किसान काफ़ी गरीब था और किसान की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। प्रिय दर्शकों, किसान अपनी पत्नी को आकर बताता है कि मुझे कहीं दूध नहीं मिला। अगले दिन किसान सोच रहा था कि इस नगर में एक बाबा रहते हैं और बाबा के आश्रम पर एक गाय भी है और वो गाय अच्छा दूध देती है, तो क्यों न मैं बाबा के पास जाकर अपनी परेशानी बताऊं और उनसे उस गाय को लेकर आऊं ताकि हमारे बच्चे का लालन पालन ठीक से हो सके और हमारी आजीविका ठीक से चल जाएगी। ऐसा जो है वो किसान सोचता है और उस बाबा के पास जाता है। बाबा को पूरा वेदांत बताता है और बाबा उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और बाबा कहते हैं कि सुनो किसान, आपको नहीं पता कि गाय के अंदर कितने गुण होते हैं। गाय माता जब इस धरती पर आई थी तो समुद्र मंथन के दौरान जब 14 रत्न प्राप्त हुए थे तो उस रत्न में से एक रत्न गौ माता भी थी। उस गौ माता में 33,000 कोटि देवी देवताओं का निवास है और आजकल लोग गौ माता को दूध के लिए ले जाते हैं और बाद में जब गौ माता दूध देना बंद कर देती हैं तो लोग गौ माता को छोड़ देते हैं, जंगलों में छोड़ आते हैं। तो किसान गौ माता काफ़ी सौभाग्यशाली होती है, ऐसा माना जाता है। जो व्यक्ति गाय को प्रतिदिन एक रोटी खिलाता है और गौ माता का सुबह सुबह दर्शन करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख दरिद्रता नहीं आती है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है। और गौ माता को माता स्वरूप दर्जा सनातन धर्म में दिया गया है। गौ माता को हम माता की तरह पूजते हैं, लक्ष्मी की तरह पूजते हैं, क्योंकि गौ माता समुद्र मंथन के दौरान इस धरती पर आई थी। ऐसा जो है वो साधु महाराज किसान को बताते हैं और गौ माता की गुणगान के बारे में और संपूर्ण जानकारी उस किसान को जो है वो साधु महाराज देते हैं और किसान से कहते हैं कि लो किसान, आप इस गाय को ले जा सकते हो, पर गाय के साथ ऐसा मत करना कि अब आपका मतलब निकल जाए और आप इसे कहीं जंगल में छोड़ दें, क्योंकि ये गौ माता काफ़ी भाग्यशाली है, आपका भाग्य बदल सकती है, आपके जीवन में उन्नति आ सकती है, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो सकती है। ऐसा जो है वो साधु महाराज उस किसान से कहते हैं। किसान साधु महाराज की सभी बातों को मानकर और सभी बातों को सुनकर उस गौ माता को अपने घर ले आता है और गौ माता को घर लेकर आने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि इस गौ माता की सेवा अच्छे से करना, इसे चारा पानी समय पर देते रहना, गुड़ रोटी घास जो भी गौ माता को चाहिए वो सभी गौ माता को आप देते रहना। प्रिय दर्शकों, किसान की जो पत्नी थी काफ़ी समझदार थी, काफ़ी सुंदर और सुशील भी थी। किसान की पत्नी गौ माता की सेवा प्रतिदिन काफ़ी अच्छे से करती है और गाय माता अब उस किसान को इतना दूध देती है
कि उसके बच्चे का अच्छे तरीके से लालन पालन हो रहा था और जो दूध बचता था उस पैसे से वो उस दूध को बेचकर उस पैसे से अपने घर की आजीविका चलाते थे। उनका परिवार काफ़ी खुशहाल हो जाता है, उनका परिवार अब काफ़ी सुखमय हो जाता है और किसान को अब कोई परेशानी नहीं आती है। अब किसान का जीवन एक अच्छे तरीके से व्यतीत हो रहा था और समय आने पर जब ऐसा समय आ जाता है कि गौ माता दूध देना बंद कर देती है, जब गौ माता दूध देना बंद कर देती है तो किसान काफ़ी परेशान और काफ़ी चिंतित हो जाता है और किसान कहता है कि अब इसके लिए चारा पानी हम कहाँ से लाएंगे। तो वो किसान उस गाय को जंगल में छोड़ आता है। जंगल में छोड़ कर आने के बाद जब समय व्यतीत होता है तो आगे चलकर किसान का जो बेटा था वो बीमार हो जाता है, काफ़ी बीमारियां उसे घेर लेती हैं और किसान अपने बच्चे को लेकर दर दर की ठोकरें खाता है और कई वैद्य हकीमों पर उस बच्चे का इलाज कराता है। काफ़ी इलाज कराने के बाद भी किसान का जो बच्चा था वो स्वस्थ नहीं हो पाता है। एक समय ऐसा आता है कि किसान के पास जो भी सोना चांदी, खेती, घर मकान जो भी थोड़ा बहुत था वो सभी उस बच्चे के इलाज में लग जाता है और किसान के पास अब कुछ नहीं बचता है। तो किसान काफ़ी मायूस रहने लगता है, काफ़ी परेशान होने लगता है और किसान सोचने लगता है कि मुझ पर ऐसी क्या गलती हुई है जो कि मेरे सामने इस तरह का संकट खड़ा हो चुका है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं अपने जीवन को कैसे आगे ले जा पाऊँगा, मैं अपने जीवन में अब कैसे तरक्की कर पाऊँगा। वो किसान ऐसा सोचने लगता है और किसान कहता है कि अब मेरे जीवन में सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। मेरा बेटा काफ़ी समय से बीमार और परेशान चल रहा है और मैं उसका इलाज करा कर थक चुका हूँ। मेरे पास जो भी धन संपत्ति, सोना चांदी जो भी था वो सब बिक चुका है और अब मैं रोड पर आ चुका हूँ। ऐसा वो किसान अपने मन में गिलानी करने लगता है। दोस्तों, किसान एक दिन ये सब बातें सोच रहा था पर उसे सोचते सोचते उस साधु महाराज की बात याद आने लगती है कि इस गाय को कहीं छोड़ मत देना। जब उस गौ माता की बात उसे याद आती है तो वो काफ़ी चिंतित हो जाता है, काफ़ी व्याकुल हो जाता है और सोचने लगता है कि ये सब कहीं ऐसा तो नहीं कि उस गौ माता की वजह से ही मेरे घर में हो रहा है। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी गलती का उसे पछतावा होता है। ये दर्शकों, किसान देर न करते हुए उस गाय की खोज में, उस गाय की तलाश में जंगल के लिए रवाना हो जाता है। किसान काफ़ी दर दर की ठोकरें खाने के बाद, काफ़ी जंगल में भटकने के बाद उस गौ माता को ढूंढ लेता है और गौ माता से क्षमा याचना करने लगता है और कहता है, हे गौ माता, हमसे बहुत भारी गलती हो गई, आप हमें क्षमा कर दीजिए। हम काफ़ी परेशान हैं और हमारा बेटा काफ़ी समय से बीमार चल रहा है और हमारे जीवन में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तब गौ माता किसान से कहती हैं कि सुनो किसान, तुम काफ़ी स्वार्थी हो गए थे। जब तक मुझसे तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा था तुमने मुझे अपने यहाँ पर रखा, मुझे खाना दिया, चारा पानी दिया, सब कुछ दिया, मेरी सेवा की और जब तुम्हारा स्वार्थ खत्म हो गया तो तुम मुझे जंगल में छोड़ कर चले गए। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा गौ माता जो है उस किसान से कहती है। किसान और भी व्याकुल और चिंतित हो जाता है और गौ माता के पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि हे गौ माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब जीवन में आगे इस तरह की गलती कभी नहीं करूँगा और आप मेरे साथ चलिए। मैं आपकी पूरे जीवन जब तक मेरी सांसें मेरे शरीर में रहेंगी मैं आपकी सेवा करूँगा, आपके तन मन से पूरी सेवा करूँगा, जैसा भी मुझसे हो सकेगा मैं आपकी सेवा करूँगा। ऐसा जो है वो किसान गौ माता से कहता है। प्रिय दर्शकों, गौ माता किसान को 3 बातें समझाती हैं और कहती हैं, सुनो किसान, 3 बातों पर जो व्यक्ति अमल नहीं करता है वो व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है। इसलिए 3 बातें आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ और 3 बातों पर तुम अमल करना। दोस्तों, गौ माता 3 बात ऐसी बताती हैं। पहली बात, गौ माता कहती हैं कि इंसान के पास कितनी भी ज़मीन जायदाद हो जाए, कितना भी पैसा सोना चांदी हो जाए, उस इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उस इंसान को कभी अपने जीवन में घमंड नाम की चीज़ नहीं लेकर आनी चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। जो इंसान अमीर होता है उस पर एक दिन गरीबी ज़रूर आती है, कभी गरीब होता है तो उस पर अमीरी ज़रूर आती है, कभी पत्ता पहाड़ के ऊपर होता है
तो कभी पहाड़ पत्ते के ऊपर होता है। इस तरह का जीवन में बदलाव हमेशा आता है। दूसरी बात गौ माता बताती हैं, कभी किसी इंसान को किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, कभी किसी इंसान को किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं एक दिन उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, उनका जीवन नरक हो जाता है और उनका एक दिन उनके जीवन का पतन हो जाता है। नंबर 3 गौ माता बताती हैं, कभी किसी इंसान को अपने परिवार की बात घर के बाहर नहीं कहनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने परिवार की बात को किसी अन्य व्यक्ति को बताता है उस व्यक्ति के परिवार का भी एक दिन पतन हो जाता है, उस व्यक्ति का परिवार एक दिन ख़त्म हो जाता है। ऐसा जो है वो किसान को समझाती हैं और किसान इन सभी बातों पर सहमत हो जाता है और गौ माता से अपने घर चलने का आग्रह करता है। गौ माता उस किसान के साथ घर आ जाती हैं, किसान उनकी अच्छी सेवा करता है। धीरे धीरे किसान का पुत्र भी अब स्वस्थ हो जाता है और किसान का परिवार अब सब कुछ संपन्न तरीके से खुशहाल हो जाता है और किसान का जीवन अच्छा और सुखमयी और आनंदमयी हो जाता है। वो प्रतिदिन गौ माता की सेवा करता है और उसका जो दुर्भाग्य जो है सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, ये थी गौ माता की एक ऐसी अद्भुत और मोटिवेशनल कहानी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।